झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है और दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। दूसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया में आज जो मांडू से प्रत्याशी हैं जेपी पटेल, जयप्रकाश पटेल, वो आज नामांकन अपना दाखिल करेंगे। और इस बार देखिए उनकी जो दावेदारी है उसको अगर आप देखें तो एक बार फिर से उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। और उनकी दावेदारी इस बार कैसी लग रही है, इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। और उन्हें आजसू के कैंडिडेट से इस बार जो है वो चुनौती मिलती हुई नजर आएगी। आज वो नामांकन करेंगे, नामांकन के जरिए जेपी पटेल जो है शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश करेंगे, समर्थकों का जुटान होगा और एक तरीके से वो चुनाव से पहले एक संदेश देने की कोशिश करेंगे अपने नामांकन यात्रा के जरिए कि उनका जो प्रभाव है और वो किस तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, कितना प्रभाव है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उनके इस नामांकन यात्रा में भी देखने को मिलेंगे। तो जेपी पटेल आज नामांकन करेंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो हो गई है। हमारे साथ शशांक जुड़ गए हैं हजारीबाग से तमाम अपडेट्स के साथ। शशांक, दूसरे दौर के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज जेपी पटेल भी नामांकन करेंगे। शशांक, क्या अपडेट है उनके नामांकन को लेकर और उनकी दावेदारी कैसी लग रही है? देखिए नवीन, आज मांडू विधानसभा से जो कि हजारीबाग जिले का एक विधानसभा है और वहां पर दूसरे चरण में मतदान होनी है, तो उसके लिए आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी पटेल आज अपना नामांकन दर्ज करेंगे। आपको बता दो, जेपी पटेल वहां से वर्तमान में विधायक थे और वो बीजेपी से विधायक हुआ करते थे। पिछली बार उन्होंने यह सीट बीजेपी में रहते हुए जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदला है और अब वह कांग्रेस में है। और इसी कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी हजारीबाग संसदीय सीट से लड़ा था, जहां पर उन्हें मनीष जायसवाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताते हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका दिया है और इस बार वो फिर से मांडू विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार है। आपको बता दूं, अगर गठबंधन की बात की जाए तो यह सीट जेएमएम के पास थी, लेकिन चूंकि मजबूत दावेदार के तौर पर जेपी पटेल यहाँ से दिख रहे थे, इसलिए इस बार ये सीट कांग्रेस को दी गई है और कांग्रेस ने जेपी पटेल को यहाँ से उतारा है। अपना नामांकन आज वह दर्ज करेंगे और इनकी अगर स्थिति की बात की जाए तो स्थिति इनकी ठीक है। इनका मुकाबला आस्तू के तिवारी महतो से होना है, क्योंकि पिछली बार आस्तू और बीजेपी का गठबंधन नहीं था, इसलिए दोनों ही पार्टियों ने वहां से चुनाव लड़ा था। बीजेपी से जेपी पटेल लड़े थे, आस्तू से तिवारी महतो लड़े थे। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी बदली हुई है। इस बार एनडीए गठबंधन वहां चुनाव लड़ रहा है और आस्तू और बीजेपी एकत्रित होकर वहां पे चुनाव लड़ रही है। आंसू से तिवारी महतो को टिकट दिया गया है, तो इस बार तिवारी महतो मजबूती के साथ इनके साथ आएंगे, क्योंकि एक बीजेपी का अपना धड़ा होता है, अपना वोट बैंक होता है, जो कि जेपी पटेल के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में था, वो अब एनडीए गठबंधन के साथ है और अब एक कांग्रेस का जो जनाधार था वह जेपी पटेल के साथ है। तो देखना यह होगा कि दोनों ही गठबंधन में इस सीट पर कौन मजबूती के साथ उतरता है। लेकिन अगर स्थिति की बात की जाए तो दोनों ही शशांक, देखिए एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे। देखिए शशांक, आपने बताया कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी अपनी पेश की थी, कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, हालांकि उनको वहां पर हार मिली थी। और देखिए अगर विधानसभा में अगर हम आए शशांक, तो पिछली बार बीजेपी के टिकट पर उन्होंने मांडू का किला फतेह किया था, लेकिन इस बार वो दूसरी पार्टी में है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो क्या लगता है शशांक, इस बार पार्टी बदलने का फिर से उनको फायदा होगा या इस बार वो रेस में पीछे नजर आ रहे हैं? क्या समीकरण क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पार्टी उन्होंने बदला है और वो कांग्रेस से है, तो थोड़ा सा नुकसान तो उन्हें होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बीजेपी का अपना धड़ा होता है, बीजेपी का अपना वोट बैंक होता है, जो पिछली बार जेपी पटेल के साथ मजबूती के साथ खड़ा था और इस बार उन्होंने लोकसभा के चुनाव के दौरान ही अपना पाला बदल लिया है, कांग्रेस के पाले में चले गए हैं वो। तो इस बार वो जो एक वोट बैंक बीजेपी का मांडू विधानसभा में है, वो अब तिवारी महतो के साथ है, क्योंकि तिवारी महतो एनडीए गठबंधन के तहत वहां पर उम्मीदवार है और आस्तू का एक अपना जनाधार भी वहां पे है, क्योंकि आस्तू वहां पर मजबूती के साथ लड़ती आ रही है, उनका अपना एक जनाधार है वहां। उनके अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो महतो
वोट भी वहां पे काफी संख्या में है, तो वो भी तिवारी महतो के साथ है। तो कहीं न कहीं अभी दोनों ही उम्मीदवारों की स्थिति सामान्य और बराबर बनी हुई है। अभी कैंपेनिंग बाकी है। चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान यह तय होगा कि किसकी स्थिति मजबूत हो पाती है। मांडू विधानसभा में कौन इस विधानसभा का किला फतह कर पाता है। लेकिन अगर अभी वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो दोनों ही उम्मीदवार बराबर में खड़े हैं और एक कांटे की लड़ाई एक और सीट बनकर मांडू विधानसभा इस बार उभरा है, जो पिछली बार आसानी से जेपी पटेल ने सीट जीत लिया था। तिवारी महतो को भी उन्होंने हराया था। दूसरे नंबर पर तिवारी महतो रहे थे, तीसरे नंबर पर जेएमएम थी। लेकिन इस बार जो है मुकाबला हुआ दिखाई दे रहा है। नवीन, चलिए, तो इस बार मांडू विधानसभा सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। आजसू का भी जनाधार वहां पर मजबूत नजर आ रहा है। आजसू वहां पर किलेबंदी करने में सफल हो रही है। हालांकि ये किलेबंदी चुनाव के परिणामों में उनके पक्ष में कितना जाएगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा चुनाव के परिणामों का। लेकिन मुकाबला यहां पर भी इस बार बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है और आज जेपी पटेल नामांकन करेंगे। देखना होगा कि उनके नामांकन यात्रा में कैसा जन समर्थन दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के तहत मांडू से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी जेपी पटेल आज नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे।